नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो इस समय पूरे देश में एक खास मुद्दे की चर्चा देखने को मिल रही है और ये मुद्दा है भगदड़। और भगदड़ होने के कारण बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो हताहत हो रहे हैं और इसी कारण से ये एक ऐसा मुद्दा हो चुका है जिस पर बात करना आवश्यक हो जाता है। और इसी के संदर्भ में एक खास विषय की आज हम चर्चा करने वाले हैं। वो चर्चा में आ चुका है और उसका नाम है ट्रॉमेटिक एस्फेक्सिया, जिसकी वजह से भगदड़ में लोगों की चली जाती है जान। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसी के बारे में हम बात करेंगे और इससे जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं उन पर भी बात करेंगे कि आखिर ट्रॉमेटिक जो एस्फेक्सिया हम बोल रहे हैं आखिर ये है क्या, और इसको जानना आखिर ज़रूरी क्यों है, क्या होता है ये, इसके कारण क्या होते हैं, इसके शरीर पे प्रभाव क्या होते हैं, और इस ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया के बचाव या इसके इलाज क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये सामान्य स्थिति नहीं है और इस स्थिति में अगर कोई फंसता है तो फिर उसकी जान जा सकती है और ऐसे घटना आपको देखने को मिल सकता है। हम देखेंगे कि आखिर ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि इस समय अभी हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस कारण से ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया चर्चा में है। तो चलिए एक एक करके हम थोड़ा सा बात करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। आपके सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो इमेज दर्शाई गई हैं और ये जो इमेज है ये कहाँ की है, तो अभी हाल की एक घटना है जो कहाँ पर हुई। ये 15 फरवरी को अभी लेटेस्ट घटना हुई है देश की राजधानी नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे। 15 फरवरी की तारीख थी और रात के 9 बजे थे। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नई दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर जो लोगों का हुजूम है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये स्थिति कैसी है देखकर ही आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। रात के 9 बजे तेज़ी से जो लोग हैं वो स्टेशन पे पहुँचते जा रहे थे और जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही थी। एक घटना यहाँ पर देखने को मिली प्लेटफॉर्म 12, 13, 14, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो यहाँ पर यात्री थे 12, 13 और 14 नंबर के प्लेटफॉर्म पे, इनकी संख्या काफ़ी अधिक थी जो कहीं जाने के लिए यहाँ पर तेज़ी से उनकी भीड़ इकट्ठा हुई थी। और आप सभी समझ गए होंगे कि आखिर ये जो यात्री हैं कहाँ जाना चाह रहे थे। और इसी बीच जब ये यात्री इन 3 प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो रहे थे, इनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही थी, इसी बीच में जो प्लेटफॉर्म है जिस पर ये कहा जाता है कि इस प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी आने वाली है, उसका जो अनाउंस है वो बदल जाता है और ये कहा जाता है कि अब जो 12, 13, 14 नंबर की प्लेटफॉर्म पे आने वाली गाड़ी है अब वो कहाँ आएगी। तो इसके संदर्भ में एक ऐसे यहाँ पर सूचना मिलती है कि वो प्लेटफॉर्म संख्या 12 पर आएगी। और जब ये सूचना मिलती है कि प्लेटफॉर्म चेंज हो चुका है, जिसके बाद जो यात्री हैं वो घबरा जाते हैं और आनन फानन में दौड़ने लगते हैं। और फिर क्या होता है कि जब यात्री वहाँ से तेज़ी से अपना प्लेटफॉर्म चेंज करना चाह रहे होते हैं, उसके बाद जो भीड़ है वो एक तरह से बेकाबू हो जाती है और पूरी तरह से देखें तो भगदड़ की जो स्थिति है वो देखने को मिल जाती है। तो देखें तो ये स्थिति है जो 9 बजे का ये पूरा घटनाक्रम है। उसके बाद देखें तो तेज़ी से जब ये भीड़ बढ़ती है, भीड़ बेकाबू होती है, तो जो एक्सलेटर होता है, जो कह सकते हैं चलायमान जो सीढ़ियाँ होती हैं, वो क्या है कि उस पर भीड़ का अत्यधिक दबाव होने के कारण, बेकाबू भीड़ होने के कारण एक तरह से देखें तो वहाँ स्थिति ऐसी आती है कि इस भगदड़ में कई सारे जो लोग हैं वो हताहत हो जाते हैं, जिनकी संख्या 18 बताई जाती है कि 18 जो लोग हैं वो इस भीड़ के भगदड़ में अपनी जान गंवा चुके। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उनमें से कई लोगों की हालत अभी तक सामान्य नहीं हो पाई। इसके बाद इस पूरे मामले में देखें तो जो मरने वाले थे, जो डेड बॉडीज़ थी, इनका क्या है कि फिर पोस्टमार्टम कराने के लिए इन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा गया। वहाँ पर इन बॉडीज़ का, ये जो मृत 100 थे, इनका, इन शरीर का क्या हुआ, यहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ और
वहाँ पर एक खास बात इस पोस्टमार्टम में पता चली कि ये जो मौतें हुई हैं वो सामान्य मौतें नहीं हैं। वो ये नई दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर जो हादसा हुआ, इनमें जो बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए, जिनकी संख्या 18 बताई गई और अभी ये संख्या अभी तक बढ़ ही रही है। तो ये कहा गया कि ये जो लोगों के मरने की बात यहाँ पर खुलकर आई, तो यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो घटना है किसी ट्रॉमा, कह सकते हैं कि ट्रॉमा का मीनिंग यही होता है कि चोट लगना, तो चोट लगने की वजह से अचानक इन व्यक्तियों के, इन लोगों की जो जान है वो गई है। और ये इसलिए गई है कि इनकी जो सांस है, जो ब्रीदिंग करने की प्रक्रिया है, वो अचानक रुक गई। और यही जो प्रक्रिया है अब इस पोस्टमार्टम में जो आई है, ये चर्चा का विषय बन चुकी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। तो ये कहा जा रहा है कि इस तरह की जो भगदड़ होती है, इस भगदड़ में जो सामान्य तौर पे जाने जाती है, उनमें बहुत लोगों की जो जाने जाती हैं। इस तरह की जो भगदड़ होती है, इसमें जो जाने जाती हैं वो किस कारण से जाती हैं, तो वो ट्रॉमेटिक जो एस्फिक्सिया है उस कारण से जाती हैं। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे कि आखिर ये पूरा प्रक्रिया है क्या, घटना क्या है, जिसके बारे में हम समझेंगे कि जो ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया है, इसे समझना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ समय से देखें तो अपने देश में इस तरह की जो भगदड़ है वो आम हो चुकी है। किसी बड़े समागम में इस तरह की जो भगदड़ है वो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में एक व्यक्ति के समागम में इस तरह की जो भगदड़ मची थी, तो उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। और अभी हाल ही में आप जानते हैं कि देश के प्रयागराज शहर में महाकुंभ लगा हुआ था और वहाँ पर जो भीड़ है वो अनियंत्रित हुई, जिसके कारण से वहाँ भी भगदड़ मची और वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग मारे गए। ऐसे ही कई सारे स्थानों पर, जैसे कुछ जगह जो रेल दुर्घटनाएं हुई, वहाँ भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली, वहाँ पर भगदड़ की स्थिति देखने को मिली। और उस कारण से उसमें भी जो बहुत सारे लोग हताहत हुए, उनमें से कुछ ऐसे थे जो ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया के शिकार हुए, जिसके कारण से उनकी जो मौत है वो हुई। इस कारण से देखें तो अब ये कहा जा रहा है कि जो ये स्थिति है, आखिर ये क्या होती है, ये जो ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया है, इसकी स्थिति होने पर शरीर के ऊपर क्या प्रभाव होता है, ये हमें जानना चाहिए। और अगर कभी दुर्भाग्य से कोई इस भगदड़ वाली स्थिति में फंस जाए तो उस समय उसे क्या करना चाहिए। और इसके अलावा इस संदर्भ में जो भी बेसिक जानकारी है वो हमें पता होनी चाहिए। और इसे समझने के लिए हम बात करते हैं, डॉक्टर कुलदीप कुमार ग्रोवर हैं, ये हेड हैं क्रिटिकल केयर एंड पल्मोनोलॉजी सीके जो बिड़ला हॉस्पिटल गुरुग्राम है, वहाँ के ये चीफ हैं। इन्होंने डिटेल में इस पूरे जो घटना है, ये जो स्थिति है मेडिकल इमरजेंसी जिसे हम ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया कहते हैं, उसके बारे में इन्होंने डिटेल से यहाँ पर बताया है। इनका ये कहना था कि ये जो ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया है, इसका तात्पर्य, इसमें जो दो वर्ड हैं, यहाँ पर देखिए, एक तरह से ट्रॉमेटिक जो वर्ड आ रहा है, इसका मीनिंग इन्होंने बताया कि जो ट्रॉमेटिक वर्ड है इसका क्या मतलब होता है कि कोई ट्रामा कहने का मतलब कि क्या है कि कोई चोट लग जाए या किसी तरह का जो दबाव है वो शरीर के ऊपर देखने को मिले। दूसरी स्थिति इन्होंने बताया कि दूसरा जो वर्ड है एस्फिक्सिया, इसका मीनिंग क्या होता है कि सांस का अचानक रुक जाना, जो ब्रीदिंग की प्रक्रिया है वो अचानक क्या हो जाए, रुक जाए, सांस ही वहीं अटक जाए, जिसको हम बोलते हैं कि भीड़ में हम ऐसा फंसे कि मेरी तो सांस ही अटक गई। वही स्थिति ये है जो हम बोल रहे हैं कि ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया है, जिसमें दो वर्ड इन्होंने बताया है कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है। जो पहला वर्ड है इसका मीनिंग है चोट लगना या किसी तरह का जो दबाव है वो, और दूसरा है एस्फिक्सिया, मीनिंग है कि इसमें जो सांस है वो रुक जाती है, अटक जाती है। तो ये इन्होंने बताया। इन्होंने ये कहा कि ये जो स्थिति है, एक तरह से देखें तो ये क्या है कि ये मेडिकल इमरजेंसी है। ये क्या है, आपातकालीन कह सकते हैं कि चिकित्सा की एक स्थिति है, मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें क्या होता है, इनका ये कहना है कि जो चेस्ट है, जो सीना है,
उस पर दबाव महसूस होता है या इस तरह का कोई घाव देखने को मिलता है। तो ये पहली स्थिति है। अचानक जो दबाव महसूस होता है, इस कारण से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसे सांस लेना मुश्किल होता है, सांस लेने में उसे कठिनाई होती है। और आम तौर पे जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन जब ये स्थिति आती है तो सामान्य प्रक्रिया नहीं रह जाती है। इस स्थिति में एक तरह से देखें तो सांस लेने की जो ब्रीदिंग की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है। और अगर किसी ट्रॉमा या चोट लगने की वजह से जो सांस है वो अचानक इस स्थिति में रुक जाए तो इसी मेडिकल इमरजेंसी स्थिति को ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया बोलते हैं। ये हमने बताया यहाँ पर जो डॉक्टर कुलदीप कुमार ग्रोवर हैं इनके अकॉर्डिंग, और इनके अकॉर्डिंग इस पूरे मेडिकल इमरजेंसी को हमने डिफाइन किया। इसके अलावा देखिए तो यहाँ पर एक दो चीज़ें और हैं कि इस पूरे प्रक्रिया में जो हम बात कर रहे हैं कि ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया आखिर है क्या और इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें एक स्थिति ये है कि अचानक क्या हो जाए, कोई चोट लग जाए, कोई दबाव उत्पन्न हो जाए, जिस कारण से क्या हो जाए कि अचानक सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो रुक जाए, थम जाए। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा जैसे हैंगिंग आप देखते होंगे कि फांसी पर लटकाया जाता है, उस दौरान क्या होता है कि उस व्यक्ति के सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो एकदम से रुक जाती है। तो ऐसे कई कारण हैं जिन कारण से इस तरह की स्थिति, मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति या कह सकते हैं कि ट्रॉमेटिक जो एस्फिक्सिया है इसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब कारणों में अगर हम देखें तो इसमें इस स्थिति में क्या होता है कि खास तौर पे अगर लैरिक्स की बात करें, बोलने वाला जो हिस्सा होता है वही इससे प्रभावित होता है, क्योंकि वो क्या होता है एक तरह से पूरी तरह से बंद पड़ जाता है, ठप पड़ जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। और ये जब ब्लॉक होता है तो इसका प्रभाव क्या होता है, तो आपके छाती के ऊपर, आपके चेस्ट के ऊपर पड़ता है। और इस दबाव से क्या होता है कि आप सांस ही नहीं ले पाते हैं, और फिर आपका जो लंग है, जो आपका लंग्स होता है, जो फेफड़ा है, वो काम करना बंद कर देता है। और सांस लेने की जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है कि लंग्स के बंद होने के बाद सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है कि ये पूरी तरह से ठप हो जाती है। तो ये पूरा इसमें स्थिति देखने को मिलता है। और इसके बाद की जो स्थिति होती है कि फिर सीने और जो पेट है, आपका जो चेस्ट वाला जो पोर्शन है और स्टमक वाला जो पोर्शन है, यहाँ जो भी मौजूद ब्लड होता है, जो खून होता है, वो क्या होता है कि उसके ब्लॉकेज होने की वजह से फिर ये जो ब्लड है वो क्या होता है कि फिर ऊपर भागने लगता है। और ये तेज़ी से क्या होता है कि आपके गर्दन और कह सकते हैं कि जो सिर है उस तरफ इसका प्रवाह देखने को मिलता है। और ऐसे में जो भी इससे प्रभावित पीड़ित व्यक्ति होता है, सामान्य तौर पे जिसे हम बोले कि एक तरह से वो मरीज हो गया, उसे सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत महसूस होने लगती है, वो प्रॉपर वे में ब्रीदिंग नहीं कर पाता है। और ये तब स्थिति सामान्य तौर पे देखने को मिलती है जब भगदड़ की होती है, जहाँ पर ये सामान्य है कि इतनी भीड़ होगी कि फिर दबाव होना सामान्य बात है, उस स्थिति में चोट लगना सामान्य बात है। और वैसे स्थिति में सांस या ब्रीदिंग की जो प्रक्रिया है वो अचानक बाधित होती है, और यही इसका कारण होता है। या फिर इसी तरह का अगर जैसे कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए, कोई भारी चीज़ अचानक सीने पर या बॉडी पर गिर जाए, तो इन वजहों से भी व्यक्ति का क्या होता है कि सांस जो होती है वो रुक जाती है, वहीं टंग जाती है, ब्रीदिंग की प्रक्रिया वहीं ठप हो जाती है। तो ये पूरा क्या है कि इस स्थिति में मेडिकल जो इमरजेंसी की स्थिति ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया है वो उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा देखिए एक दो चीज़ें और हम समझ लेंगे। ट्रॉमेटिक जो एस्फिक्सिया है, अगर इसकी स्थिति उत्पन्न होती है तो शरीर पर आखिर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि सीने और पेट में जो भी ब्लड यहाँ पर मौजूद होता है, यहाँ पर जो उपलब्ध होता है, आपके शरीर के सभी अंगों में आप जानते हैं कि ब्लड का पूरा संचार होते रहता है। तो ये दो जो पार्ट हैं, चेस्ट वाला जो पार्ट है और स्टमक वाला जो पार्ट है, यहाँ पर जो मौजूद खून होता है, जो ब्लड होता है, वो ऊपर की तरफ बहने लगता है।
और इस कारण से देखें तो ये जो ब्लड का संचार है ये कहाँ पर होता है, तो सिर और गर्दन की तरफ होने लगता है और ये तेजी से भागता है। जो आपके वेन्स हैं, जो नसें हैं, उनमें जो ब्लड है उसका जो प्रवाह है काफ़ी तेज़ी से होता है और आम तौर पे सामान्य जो ग्रेविटी का, गुरुत्व का जो नियम है उसकी वजह से जो खून है वो शरीर के निचले हिस्सों में क्या होना चाहिए, प्रवाहित होना चाहिए। लेकिन इस स्थिति में जो स्थिति होती है ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, इसमें उसके ठीक विपरीत, गुरुत्व के विपरीत यहाँ पर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होने लगता है और खून का ये जो बहाव है ये सामान्य नहीं है, अब ये फिर असामान्य हो जाता है और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो खून है ये कहाँ पहुँचता है, तो ये ब्रेन में पहुँचता है, दिमाग में पहुँचता है और इसके बाद क्या होता है कि ब्रेन में ब्लड के क्लॉटिंग होने की समस्या उत्पन्न होती है और इस कारण से यहाँ जो ब्रेन हेमरेज की समस्या है वो देखने को मिलती है। यही नहीं होती, इसके कई सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। जो पूरा चेहरा है वहाँ ब्लड की अधिकता होने के कारण चेहरा पूरा क्या हो जाता है, रेडिश हो जाता है, लाल हो जाता है। जो आँखें हैं वो लाल हो जाती है। जैसे आप बोलते नहीं हैं कि किसी की स्थिति आपने देखा और वहाँ पर आपने देखा कि कहते हैं कि जो खून है वो आँखों में उतर आया था, वो ठीक यही स्थिति है कि ये जो स्थिति है इसमें क्या होता है कि पूरा जो चेहरा है वो लाल हो जाता है, जो आँखें हैं वो लाल हो जाती हैं। चेहरा क्या होता है कि यहाँ पर सूज जाता है, उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है और शरीर में जो मौजूद फ्लूइड है वो चेहरे में धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है। जो भी तरल पदार्थ है वो चेहरे पर हावी होने लगता है। हाथ, नाक, पैर जो है उसमें स्वेलिंग आने लगती है और व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है, जिसके बाद देखें तो सामान्य स्थिति अगर नहीं होती है तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो आपने देखी होंगी। तो ये हमने देख लिया कि आखिर इस तरह की जो ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया है, अगर इसकी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका प्रभाव शरीर पर क्या देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया से जो बचाव है, जो इलाज इसका किया जा सकता है, जो प्राथमिक उपचार है वो प्रिकॉशन के स्तर पे क्या लिया जा सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अगर ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया जैसी कोई मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न होती है तो मरीज को तुरंत कहाँ ले जाना चाहिए, नज़दीकी जो भी हॉस्पिटल है वहाँ तुरंत पहुँचाना चाहिए ताकि ऑक्सीजन न मिलने की संभावना होने पर उसकी मृत्यु न हो। क्योंकि इस स्थिति में सबसे जो महत्वपूर्ण स्थिति या कह सकते हैं जो सबसे खराब स्थिति देखने को मिलती है वो यही देखने को मिलती है कि वो जो व्यक्ति है उसकी जो सांस अटक चुकी होती है, वो सांस ही नहीं ले पा रहा है और इसके लिए आपको तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मरीज जो सांस नहीं ले पा रहा है, उसका जो चेहरा है, जो आंखें हैं वो सूज गई होती हैं, तो उसे तुरंत जहां पर इस तरह की घटना हुई है, जो भी एक्सीडेंटल प्लेस है, वहां से दूर ले जाना चाहिए। मरीज को वहां तुरंत प्राथमिक स्तर पे उसे एक साइड कह सकते हैं कि एक उसके हिस्से की तरफ, जैसे बाएं आप बोलते हैं, दाएं साइड बोलते हैं, तो उसे एक हिस्से लिटा देना चाहिए, जिससे कि हो सकता है कि वो फिर सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाए। तुरंत अगर संभव है तो जो भी इससे पीड़ित व्यक्ति है उसे ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए या फिर एम्बुलेंस बुलाकर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाना चाहिए। और प्राथमिक स्थिति में सबसे जो महत्वपूर्ण उपचार है वो ऑक्सीजन उसे अवेलेबल कराना। अगर जो भी पीड़ित व्यक्ति है, अगर वो बेहोश है, अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है और अगर वो बेहोश नहीं हुआ है, तो बेहोश नहीं होने की स्थिति में उसकी जो रिकवरी है वो तुरंत हो सकती है। लेकिन अगर जो इस स्थिति में व्यक्ति है वो बेहोश हो चुका है तो तुरंत उसे वेंटिलेटर पर ले जाना अनिवार्य शर्त है, अन्यथा उसकी स्थिति जो है वो खराब हो सकती है और अंततः उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये भी देखा जाता है कि ऐसी जब स्थिति होती है तो फिर 2-4 दिन बाद जो खून का, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो क्या होता है, वो सामान्य हो जाता है। लेकिन कभी कभी स्थिति दयनीय भी देखने को मिलती है, स्थिति खराब होती जाती है। इसके अलावा अगर सही समय पर इलाज मिल जाए तब तो सारी स्थिति ठीक हो जाती है, लेकिन अगर इलाज में देरी हो गई तो आप समझ सकते हैं 90 to 95% ऐसे केसेस में जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसकी क्या होती है,
मृत्यु हो जाती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि अगर आप भी इस वक्त कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार आपको ये देखना है कि क्या वहाँ भी इस तरह की कोई भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, क्या वहाँ भगदड़ होने की स्थिति हो सकती है। अगर होती भी है तो उसके लिए क्या वहाँ प्रिकॉशन लिए गए हैं, अगर नहीं लिए गए हैं, कोई इस तरह की दुर्घटना होने की स्थिति की संभावना है या फिर ट्रॉमेटिक जो एस्फिक्सिया मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति है, ऐसी अगर स्थिति होने की संभावना है तो मेरा सलाह होगा, मेरा सुझाव होगा कि एक बार सावधानी बरतिए, सोचिए समझिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए और सतर्क रहिए, हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि आपका जो जीवन है, आपके परिवार का जो जीवन है वो अमूल्य है। तो ऐसी स्थिति या ऐसे प्लेस पर जाने से पहले एक बार सावधान हो जाइए, उससे संबंधित जो भी प्राइमरी प्रिकॉशन है उन पर विचार कर लीजिए कि अगर कोई इस तरह की विषम परिस्थिति होती है तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ट्रॉमेटिक जो एस्फिक्सिया है आखिर है क्या, जिसकी वजह से भगदड़ में लोगों की जानें चली जाती हैं। इसे समझना क्यों ज़रूरी है, इसका कारण क्या है, शरीर पे इसका प्रभाव क्या है, इसका इलाज प्राइमरी और फिर हॉस्पिटल के स्तर पे क्या हो सकता है, इन सभी बातों पर हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया होने पर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा, दिल, दिमाग और उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर भी आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने बात की ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया की। तो ये महत्वपूर्ण एक मुद्दा है, महत्वपूर्ण मेडिकल इमरजेंसी है, इसे आपको जानना चाहिए। और इस तरह की अगर कहीं भी स्थिति है, जैसा कि हमने बोला, अगर आप प्लान कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो एक बार ज़रूर सोचिए। अगर इस तरह की कहीं स्थिति उत्पन्न होने की संभावना आपको महसूस होती है तो एक बार जो प्राइमरी प्रिकॉशन है या उससे संबंधित जो भी सतर्कताएँ हैं उन पर ज़रूर विचार कर लीजिए। इसी के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।